ओनिक्स प्रेजेंटिंग स्काई क्रैपर। तो कहानी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है बहुत सारे जवान को जो कि कोई क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आए होते हैं। तभी क्रिमिनल अपने ही घर में छुपा होता है अपने बीवी और बच्चों के साथ। तभी हमको दिखाया जाता है कि क्रिमिनल के घर में पीछे से ये दीवार तोड़ के सारे जवान घुस जाते हैं और क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। तभी क्रिमिनल को ये लोग पीछे मुड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्रिमिनल के सीने में एक बच्ची चिपकी होती है जो कोई और नहीं इसी की बच्ची होती है। तभी ये बच्ची को नीचे रखने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम बच्ची को नीचे रखोगे तो हम तुमको जाने देंगे। तब ये क्रिमिनल बच्ची को नीचे रखता है और अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए एक रिमोट कंट्रोलर को दबा देता है। तभी वहाँ पर एक धमाका हो जाता है जिससे पूरी स्क्रीन वाइट हो जाती है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ एक साव नाम का जवान होता है जिसकी हालत पूरी तरह से पस्त हो जा रहती है। तभी हमको वहाँ पर एक डॉक्टर को दिखाता है जो कोई और नहीं इसकी बीवी सारा होती है। सारा जो मिलिट्री में सर्जन होती है, यानी कि फौजियों की डॉक्टर। तभी हमको शहर का सीन दिखाया जाता है। शहर का सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग होता है जिसका ऊंचाई होता है 220 फ्लोर और उसका मालिक होता है वांग जी जो दुनिया का सबसे फेमस बिल्डिंग बनाने में मशहूर होता है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। तभी हमको ये सारी सीन जो बिल्डिंग का दिखाया जा रहा था और उसके टीवी में दिखाया जा रहा है ऐसा दिखाता है। तभी हमको 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जो साव को इस हादसे के कारण उसका एक पैर चला जाता है और वो नकली पैर को अपने पैर से अटैच कर रहा होता है, कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है हेनरी और दूसरे का नाम होता है जॉर्जिया। दोनों जुड़वे होते हैं और उसकी बीवी सारा। ये लोग कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है कि जो मूवी में सबसे फर्स्ट कैरेक्टर आया था साव के साथ उसका दोस्त बेन उसको दिखाया जाता है और बेन जो इन साव को उसी बिल्डिंग में नौकरी दिलाने के लिए ले जाता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि ये लोग ऊपर जाते हैं बिल्डिंग में। तभी बिल्डिंग का अद्भुत नज़ारा दिखाया जाता है और बिल्डिंग के 220वें फ्लोर पर ये चले जाते हैं। 220वें फ्लोर पे ये जाते हैं। तभी वहाँ पर सभी चीज़ हाईटेक होता है यानी कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी। और वहाँ पर बिल्डिंग के मालिक यानी कि वांग जी आ जाता है और कुछ देर बात करने के बाद बिल्डिंग का मालिक वांग जी बोलता है कि हमको एक सिक्योरिटी गार्ड का ज़रूरत है जो तुमसे अच्छा कोई नहीं होगा। और ऐसे बोल के उसको एक टैब दे देता है और बिल्डिंग की सारी जानकारी उसको बताता है और टैब में वो अपनी शक्ल का स्कैन करवा लेता है साव और टैब को अपने पास रख लेता है। तभी वांगजी बोलता है कि बिल्डिंग का सबसे खासियत चीज़ तुम्हें दिखाऊंगा और ऐसे बोल के अपने साथ ले जाता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि बिल्डिंग का एक गोला होता है उसके अंदर ये लोग पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सारे हाईटेक मिरर यानी कि आईना लगे होते हैं जिसमें हर इमोशन का अलग ही चेहरा दिखाया जा रहा होता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे कैमरा और सेंसर लगे होते हैं जिससे वो बिल्डिंग गायब ही हो जाती है और वांग जी अपने एक कंट्रोल से बिल्डिंग को गायब कर देते हैं। तभी साव डर जाता है लेकिन उसे अद्भुत फील होता है। तभी हमको
सीधा दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बेन और सौ नीचे जा रहे होते हैं। वहीं पर कुछ लुटेरे आके इन लोगों का बैग छीन लेते हैं। वहीं पर सौ को छीना झपटी के कारण चोट आ जाता है। सौ को चोट आने के कारण बेन बोलता है कि चलो मैं अपने घर पे तुम्हारा मलहम पट्टी कर दूंगा। तभी सौ बोलता है कि चोर तो मेरा बैग ले गए लेकिन मेरा लैपटॉप नहीं ले जा पाए। तभी बेन को वहीं पर कुछ असमंजस यानी कि शंका होता है। तभी हमको सीधा बिल्डिंग के अंदर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बीवी बिल्डिंग में लौट चुकी होती है दोनों बच्चों के साथ। वहीं उसकी बीवी बोलती है कि हम लोग पांडा देखने गए थे तो प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी के कारण हम बिल्डिंग में लौट चुके हैं। तभी हमको बिल्डिंग के अंदर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई टनल के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। वहीं पर बिल्डिंग को फोड़ के कुछ घुसपैठिया घुसने लगते हैं। तभी एक एम्प्लॉय जाके उसको देखता है यानी कि वर्कर, तो उसे वहीं मार देता है। और वहीं हमें मूवी का विलन दिखाया जाता है जो कि एक संदिग्ध अपराधी होता है। तब हमको सीधा फिर सौ वाला सीन दिखाया जाता है। सौ वहाँ अपने बेन के साथ होता है। बेन बोलता है कि तुमने बैग में टैब को रखने में रख देते लेकिन तुमने गलती कर दी, और ऐसे बोल के उसको मारने के लिए अपना गन निकाल लेता है। तभी सौ कुछ समझ नहीं पाता और इन दोनों में बहुत हाथापाई हो जाती है। तभी ये छीना झपटी के कारण सौ बेन को एक गोली दाग देता है और बेन को बोलने लगता है कि तुम अगर सच्चाई बताओगे तो मैं तुमको बचा लूँगा। तभी बेन वहाँ पर सारी सच्चाई को बताने लगता है लेकिन बेन बोलता है कि भाभी और बच्चों को वहाँ पर्ल बिल्डिंग में नहीं होना था क्योंकि पर्ल बिल्डिंग को उड़ाने के लिए माफिया आए हुए हैं और इस साजिश में अब तुम फंस गए हो। तभी ऐसे बोल के बेन वही दम तोड़ देता है और हमें फिर से बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक घुसपैठिया पूरा अति ज्वलनशील पदार्थ को डाल के बिल्डिंग को जलाने लगता है। तभी वहाँ का पूरा फायर सिस्टम ऑन हो जाता है और सभी खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं और ये आग एक ही फ्लोर में जल रहा होता है। तभी हमको टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी अपने एम्प्लॉय के साथ रह रहे होते हैं। तभी उसका एक एम्प्लॉय बोलता है कि अब तो बिल्डिंग में आग लग चुका है, हम यहाँ से भाग चलते हैं बोलता है। और ये उन लोगों का साजिश का एक हिस्सा होता है। लेकिन वांग जी बोलता है कि 96 फ्लोर में आग लगी है और हम 100वें फ्लोर पर हैं, यानी कि हम तक आग पहुंचने में करीबन एक दिन लग तो जाएगा। और सीधे हमको बेन वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सौ को लैपटॉप को यानी कि टैब को छीनने के लिए बंदे आ चुके होते हैं। तभी सौ अपने बीवी और बच्चों को बचाने के लिए बिल्डिंग की ओर भागता है। तभी उसे लुटेरे वहीं घेर लेते हैं और करंट के झटके देके अपने टैब को लूट लेते हैं। और टैब को लूटने के बाद उसका फेस का स्कैन करा लेते हैं और सौ को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और गैंगस्टर की लीडर लड़की को देखने के बाद वो भागने लगती वहाँ से। तभी वहाँ पर हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सौ इन पुलिस वालों की बाइक लेकर बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगता है। तभी हमको फिर से बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बीवी सारा और दोनों बच्चों को आग लगने की पूरी जानकारी हो चुका होता है और वो बिल्डिंग से ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं क्योंकि वो सौ से फ़ोन पर बात करते हुए सभी
चीज़ पता लगा ले होते हैं, तभी हमको दिखाया जाता है कि साव एक टावर पर चढ़ने लगता है। टावर पे चढ़ने के बाद वो क्रेन का हुक बिल्डिंग से फंसा देता है और बिल्डिंग में जंप लगाता है। और सभी लोग नीचे से देखकर भगवान से यही दुआ कर रहे होते हैं कि वो बिल्डिंग में पहुंच जाए। और जैसे तैसे करके साव बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। और इधर वांगजी को उसके एम्प्लॉय मुना बुझा के हेलीकॉप्टर में भागने के लिए तैयार कर चुके होते हैं। तभी वांगजी अपने सेफ रूम से निकल के हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता है। तभी वो घुसपैठिया क्रिमिनल उसे पकड़ने के लिए जाता है। तभी उन सब पे लड़ाई हो जाती है और फिर वांगजी अपने आप को एक रूम में कैद कर लेता है। तभी वहाँ पर हमें फिर से साव के फैमिली को दिखाया जाता है, उसके बीवी और बच्चों को, जो कि ये इस बिल्डिंग के पार्क में यानी कि गार्डन में होते हैं। और वहीं हमको दिखाया जाता है कि इस पार्क में बहुत ज़्यादा आग लग चुका होता है और ये दोनों बच्चे अलग हो जाते हैं। वहीं पर एक एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कि इस क्रिमिनल ने भेजा होता है। तभी इस एम्प्लॉय को साव पीछे से आके जो बिल्डिंग के अंदर होता है उसको धक्का दे के आग में गिरा देता है और अपने बच्चे और अपने बीवी को पा जाता है। लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत होती है क्योंकि उसकी बच्ची यानी कि जॉर्जिया वहाँ नहीं होती और ये अपने बच्चे और बीवी को अच्छे तरह से एक लिफ्ट में शिफ्ट करके नीचे भेज देते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है कि वो क्रिमिनल साव को पकड़ लेते हैं और इस दरवाजे को खोलने के लिए बोलते हैं। तभी उसके बच्चे को उसको देंगे ऐसे बोलते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है कि साव अपने बच्चे के कारण उस दरवाजे को खोलने के लिए बहुत कुछ मेहनत करता है, यानी कि नीचे आके अपनी पूरी तरह से कोशिश करता है और उस दरवाज़ा को खोल लेता है। और वांगजी से बात करने के बाद उस दरवाजे से ये दोनों बाहर निकलते हैं। लेकिन वो क्रिमिनल को तो कुछ और ही मंजूर होता है, यानी कि वो क्रिमिनल इसके हाथ से बस वो पेन ड्राइव लेना चाहता है और इन सबको मारना चाहता है। तभी वहाँ पर मेन सीन होता है कि बिल्डिंग के गोले में जहाँ पर स्क्रीन को हमने देखा था कि बहुत सारे आईना में अलग अलग शक्ल दिखता है, उसी में जाकर ये सभी लोग फंस जाते हैं। लेकिन साव अपने दिमाग के कारण इन लोगों को चकमा दे पाता है और इस क्रिमिनल को एक फाइट मार के बिल्डिंग के नीचे गिरा देता है और आग में जल जाता है। तभी हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नीचे आए हुए उसके बीवी उस क्रिमिनल लड़की को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से टैब को छीन के बिल्डिंग का कंट्रोल फिर से ठीक कर देती है, जहाँ पर बिल्डिंग का आग बुझ जाता है और सभी लोग नीचे आ जाते हैं और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो आप बताइए इस बार आपको किस मूवी का एक्सप्लेन चाहिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।